नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। नाग पंचमी सावन माह के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग घरों में नाग देवता की पूजा करते हैं। इस पूजा के दौरान कुछ चीज़ों का विशेष ख्याल रखा जाता है। तो पहले चलिए जानते हैं कि पूजन विधि कैसे है, हमें किस प्रकार से नाग पंचमी की पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी की पूजा के लिए आप घर में कोई भी स्थल जहाँ पे पूजा करनी है उसको अच्छी तरह से स्वच्छ कर लें। वहाँ पे एक चौक बनाएं, चाहे यहाँ पे चौक हल्दी से बनाएं या आटे से बनाएं अथवा चावल से भी बना सकते हैं। उसके ऊपर एक चौकी रखें। चौकी पर आप एक वाइट कलर का या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर अक्षत रखकर एक देसी घी का दीपक जलाएं। आप शिव परिवार के एक फ़ोटो अथवा मूर्ति स्थापित करें। मैंने यहाँ मिट्टी के 5 नाग बनाकर रखे हैं। मेरे पास एक शिवलिंग भी है, उसमें भी एक नाग है। तो पहले मैं शिवलिंग का यहाँ पे अभिषेक करूँगी, फिर यहाँ पे नाग का भी अभिषेक करूँगी। देखिए मैंने 5 नाग यहाँ पे रख लिए। आपको कम से कम 2 नाग तो अवश्य बनाने चाहिए, जोड़े में पूजा करना चाहिए, अथवा 5 या 7 नाग बना सकते हैं। बिल्व पत्र नीचे मैंने प्रभु को आसन देकर रखा है, उसके ऊपर मैंने शिवलिंग को स्थापित करा है। नाग पंचमी के दिन हमें केवल नागों की नहीं बल्कि शिवलिंग की भी पूजा करनी चाहिए, उसका भी अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि नाग तो शिव जी के आभूषण हैं और वे तभी प्रसन्न होंगे जब आप शिव जी की पूजा करेंगे। सर्वप्रथम हमें गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। पहले हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, फिर हमने जितने नाग बनाए हैं ओम नमः शिवाय कहते हुए उन सब का भी अभिषेक करेंगे। अब हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दही, दूध, घी, शक्कर, शहद 5 चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। अब हम जल से पुनः स्नान कराने के बाद अब यहाँ पे गाय के कच्चे दूध से स्नान करा रहे हैं, उससे अभिषेक करा रहे हैं। यहाँ जितने भी सर्प देवता बने उन सबको भी गाय के कच्चे दूध से हमें अभिषेक करना चाहिए, उन्हें स्नान कराना चाहिए। उसके बाद पुनः मैंने उन्हें जल से स्नान करवाया है। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर रही हूँ। ये कलावा हम नाग देव को भी समर्पित करेंगे। अब शिव जी को हम चंदन से त्रिपुंड बनाएंगे, अष्टगंध लगाएंगे, अबीर, गुलाल आदि लगाएंगे। अब हम भोलेनाथ को बेला की सुगंधित सफ़ेद पुष्पमाला चढ़ाएंगे। भगवान शिव का प्रिय बेल पत्र चढ़ाएंगे। ये चिकनी तरफ से चढ़ाया जाता है, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसकी डंडी तोड़कर चढ़ाई जाती है। अब उन्हें धतूरा चढ़ाया जाएगा। धतूरे का पुष्प मिले तो वो भी चढ़ाइए। यहाँ मैंने देखिए धूप चढ़ाई है और यहाँ पर मैंने भांग चढ़ाई है प्रभु को, उनका प्रिय होता है भांग, अवश्य चढ़ाइए इनको। 7 प्रकार के अनाज, इसको सप्तधान कहते हैं, अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब मैं मदार पुष्प चढ़ा रही हूँ। भगवान शिव को मदार पुष्प बहुत ही प्रिय है। अक्षत चढ़ाना चाहिए। अक्षत को 3 बार धो के तब चढ़ाना चाहिए। अक्षत बिना टूटा चावल होता है। अब मैंने यहाँ पे गुलाल चढ़ाया है प्रभु को। ये देखिए गुलाल है और ये मेरा अष्टगंध है। अष्टगंध में चढ़ाना भूल गई थी, अभी मैंने चढ़ाया है प्रभु को। प्रभु का श्रृंगार करने के बाद यहाँ पे भोग लगा रही हूँ। ये मैंने इनको चूरमा के लड्डू चढ़ाए हैं प्रभु के लिए। अब फल यहाँ अर्पित कर रही हूँ। आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो प्रभु को अवश्य चढ़ाइए। अंत में दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए। कहते हैं पूजा में कोई जो कमी रह जाती है वह दक्षिणा से पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार भोले बाबा की पूजा के बाद हम यहाँ पे नाग देव की पूजा करेंगे। नाग देव को हमें ये हल्दी अवश्य चढ़ानी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे हल्दी चढ़ा रही हूँ। हल्दी के बाद मैंने अष्टगंध चढ़ाया है। चंदन अवश्य चढ़ाया जाता है। चंदन की खुशबू इन नाग देव को बहुत ही प्रिय होती है। अब मैं अक्षत चढ़ाऊंगी। कई लोगों के यहाँ मोठ, बाजरा और मूंग भिगोकर चढ़ाया जाता है। ये मैंने भी चंदन चढ़ाया है यहाँ पर। ये मैंने जो शिव परिवार रखा है यहाँ पे, इसकी पूजा भी मैं कर चुकी हूँ। वहाँ भी मैंने माला चढ़ाई हुई है। गणेश जी और माता पार्वती को सिंदूर, हल्दी, कुमकुम सब चढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैंने काले तिल लिए हैं जो कि भगवान शिव को मैं अर्पित कर रही हूँ। अब हम सुगंधित बेला की माला यहाँ पे नाग देवता को चढ़ा रहे हैं। अब मैं बताशे अर्पित कर रही हूँ यहाँ पर। यहाँ देखिए मैंने इत्र अर्पित करा है। रुई में इत्र को जरा सा लगाकर अब भोले बाबा को और नाग देवता को यहाँ पे अर्पित कर दीजिए। इत्र की खुशबू भी नाग देव को बहुत ही प्रिय होती है।
अब नागदेव को बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प, वस्त्र रूपी कलावा आदि चढ़ाया जाएगा। हमारे यहाँ दूध में खील डालकर भी नाग देवता को भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ दूध में सेवई बनाकर भी नागदेव को भोग लगाया जाता है। पान, 2 इलायची, 2 सुपारी, 2 लौंग अर्पित किया जाता है मुख शुद्धि के लिए। अब इस तरह नाग देव और भगवान शिव आदि की पूजा करने के बाद हमें कथा सुनने के बाद अंत में आरती करना चाहिए। यहाँ पे हमें घी के 5 दीपक बनाकर और कपूर आदि से आरती करना चाहिए। मेरे इस चैनल पर आपको नाग पंचमी की कथा भी मिल जाएगी, आप उसे अवश्य देखिए। नाग पंचमी के दिन क्या करें? इस दिन नाग देवता के दर्शन अवश्य करना चाहिए। नाग देव का जहाँ निवास स्थान उनकी बाम्बी होती है, वहाँ पर पूजा करना चाहिए। नाग देव को दूध नहीं पिलाना चाहिए, उन पर दूध का अभिषेक कर सकते हैं या दूध चढ़ा सकते हैं। नाग देव की सुगंधित पुष्प व चंदन से ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नाग देव को सुगंध प्रिय है। ओम कुरुकुल्ये हुम फट स्वाहा का जाप करने से सर्पदोष दूर होता है। नाग पंचमी के दिन क्या ना करें? नाग पंचमी के दिन भूमि की खुदाई करना या खेत में हल चलाना बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा करने से सख्त परहेज करना चाहिए। नागों को पाताल लोक का स्वामी माना जाता है। माना जाता है कि सांप भूमि में रहते हैं और खेतों की रक्षा करते हैं, इसलिए इस दिन भूमि की खुदाई करने से मना किया जाता है। नाग पंचमी के दिन कभी भी जीवित सांप की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय पूरी श्रद्धा से नाग देवता की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। नाग देव की तस्वीर, मिट्टी या धातु से बनी प्रतिमा की भी पूजा की जा सकती है। नाग पंचमी के दिन आग पर तवा और लोहे की कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट होता है। इसके अलावा इस दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मुख्य रूप से सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन मांस और शराब का भी सख्ती से परहेज करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से लाभ मिलता है। नाग पंचमी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग या नाग देव को दूध पीतल के लोटे से चढ़ाएं, जबकि जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु भारी हैं, उन्हें नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में आ रही दिक्कतें आसानी से दूर हो जाती हैं। जो जातक काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, उन्हें नाग पंचमी के दिन विशेष लाभ मिलता है। कुंडली में काल सर्प दोष होने से पारिवारिक जीवन से लेकर व्यापार, नौकरी क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काल सर्प दोष का निवारण के लिए नाग पंचमी का दिन सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन सर्पों को दूध से स्नान कराने और उनके पूजन से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सपेरों को विशेष रूप से दान दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। कई घरों में प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि नाग देव की कृपा से वो घर हमेशा सुरक्षित रहता है। नाग पंचमी के दिन 12 नागों की पूजा की जाती है। अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक, पिंगल। ऐसी मान्यता काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है कि नाग पंचमी के दिन दांतों से नीम के पत्ते भी चबाने चाहिए। जिन घरों में नाग पंचमी के दिन मीठा, कड़वा, खट्टा और तीखा खाया जाता है, उन लोगों के घर पर सर्प देवता की कृपा रहती है और रक्षा होती है। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।